जोशी की तरफ से बयान दिया गया है। जब आएगा बिल तो बता दिया जाएगा, ये कहना है प्रहलाद जोशी का। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली अध्यादेश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज संसद में पेश नहीं होगा दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल, क्योंकि उम्मीद लगातार यही जाहिर की जा रही थी कि आज इस अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। और लेकिन अभी ये जो जानकारी मिल रही है, जो प्रहलाद जोशी है उन्होंने इस वक्त की बड़ी जानकारी दी है कि आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल संसद में नहीं पेश होगा। तो लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया के जितने भी जो दल हैं वो लगातार इस अध्यादेश की मुखालफत करते आ रहे हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। पीयूष, आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल संसद में पारित नहीं होगा, ना पेश किया जाएगा। बिल्कुल, अभी तक जो सूचना है, क्योंकि जो अभी लिस्टिंग है, लिस्टिंग में कहीं भी दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल लिस्टिंग में नहीं आया है, तो साफ जाहिर है कि आज ये बिल संसद के पटल पर नहीं आएगा और ना ही पेश किया जाएगा और ना ही आज पारित होगा। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी व्हिप जो है वो जारी की है। 4 अगस्त तक सभी सांसदों को कहा है कि वो सदन के भीतर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पीयूष, और दिल्ली अध्यादेश बिल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले देखिए आज कहा जा रहा था कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा इसको लेकर जरूर बरपेगा, लेकिन इस बीच देखिए ये बयान दिया जाता है कि आज ये बिल को संसद में पेश नहीं किया जाएगा। वजह क्या बताई जा रही है, इसको लेकर कोई जानकारी पीयूष? देखिए, अभी कोई वजह नहीं बताई गई है। आज जो राज्यसभा और लोकसभा की बिजनेस लिस्टिंग होती है उसमें इसको नहीं रखा गया है। संभवतः अमित शाह और प्रधानमंत्री अभी थोड़ा वक्त देंगे और हो सकता है 1 तारीख को प्रधानमंत्री का जो पुणे का दौरा है उस दौरे के बाद भी इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस बीच अगर विपक्ष अपनी पुरजोर तरीके से तैयारी एक बार फिर से कर लेता है, इस बिल को पेश ना होने दिया जाए, इसको लेके एक बार फिर से, क्योंकि इंडिया लगातार, जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि इस अध्यादेश को पारित होने से किसी न किसी तरह रोका जाए, और अगर विपक्ष अपनी रणनीति पर कामयाब हो जाता है फिर देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार कोशिश जरूर लगा हुआ है कि वो अपनी रणनीति पर कामयाब हो या कायम हो, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है उसका सोचना यह है कि क्योंकि संख्या बल अगर लोकसभा में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। आप जाहिर है कि वो लोकसभा में अगर इसको रखते हैं तो उसको पारित करा लेंगे, राज्यसभा में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उनकी नजर अभी भी तमाम ऐसे खेमे हैं जिन खेमों पर है। खासतौर पर 1 तारीख को पुणे में जब आएगा आपको जरूर हम बताएंगे और लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएंगे। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है तो आज नहीं आएंगे। तो देखिए, प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया जब आएगा, जब बता दिया जाएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल देखिए इसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, आज संसद में पेश नहीं होगा बिल, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये बयान दिया गया। प्रहलाद जोशी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से सुनिए। जब आएगा आपको जरूर हम बताएंगे और लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएंगे। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है तो आज नहीं आएंगे। तो सुना आपने, लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है इसलिए आज नहीं आएगा। जिस दिन ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल कर लिया जाएगा उस दिन इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, और आप इस वक्त हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी भी लाइव जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, यहाँ पे तो जो विपक्ष है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, वो वक्त मांग रहा था उसको वक्त मिल गया। बिल्कुल, विपक्ष वक्त मांग रहा था, वक्त जरूर मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1 तारीख को जब पुणे में एनसीपी चीफ शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का जो गणित है ये बदलता हुआ दिखाई देगा, बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है अगर ये गणित बिगड़ गया या बदल गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए सोचना होगा कि आगे की क्या रणनीति हो रखी। बिल्कुल, आगे की क्या रणनीति होगी सोचना होगा। ठीक है पीयूष, लौटूंगी आपके पास। न्यूज रूम से चंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, चंदन के पास हम जाएंगे, लेकिन पीयूष एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होगी उसके बाद विपक्ष का गणित बिगड़ना मतलब तकरीबन तय माना जा रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि एक आप लौटेंगे, आपके पास एक और बड़ी खबर का रुख करें। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक, इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो संसद की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होना संभव है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो मंत्रियों के साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है
और दिल्ली अध्यादेश से जुड़ी हुई तमाम हम हर एक अपडेट आपको देंगे। पीयूष, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की अपने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक भी शुरू हो गई, यानी कि रणनीति बनाना, प्रोमिनेंट तरीके से किस तरह से विपक्ष को चुप कराना है, उसको लेके मंथन। बिल्कुल, लगातार जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की एक बैठक होती है और इस बैठक के जरिए उस दिन की रणनीति तय करने की कोशिश होती है कि उस दिन किस तरह की रणनीति सदन में रखनी है और विपक्ष को कैसे बैकफुट पर डालना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री इन वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक और मंत्रणा के बाद सदन की कार्रवाई में ठीक 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी रणनीति पर कायम रहेगा और वहीं विपक्ष की जो इसके पहले बैठक हुई है विपक्ष अपनी रणनीति पर कायम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति पर कायम रहेगा और सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर कायम रहेंगे। और इन रणनीति के बीच में क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हो हल्ला के बीच में सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। बिल्कुल, 20 तारीख से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और 20 तारीख से आज तक के दिन में अगर हम देखें तो इसके पहले जब 2 दिन के लिए संसद स्थगित हुई थी शनिवार और रविवार, तो भी सदन की कार्रवाई शुक्रवार को नहीं चल पाई थी। आधे दिन के बाद सदन की कार्रवाई को रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद लगाई जा रही है कि आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकेगी। कम से कम जनता के तो तमाम मुद्दे हैं जो उनके जनप्रतिनिधि संसद में उठाना चाह रहे हैं, कम से कम उन मुद्दों को उठाएंगे, उनसे सवाल जवाब मंत्रियों से करेंगे और उस सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो सभी को देखने को भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अध्यादेश आता है तो अगर उस कंडीशन में देखें तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि 11 मई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उस फैसले के खिलाफ जिस तरह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने की रणनीति को बनाया है, इसको किस तरह से देखते हैं? और अध्यादेश आता है तो कितना यहाँ पे दिल्ली सरकार बैकफुट पे जाती है? बिल्कुल, अगर अध्यादेश आता तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार बैकफुट पर जाएगी। दिल्ली सरकार ने और खास तौर पर दिल्ली आपको रोकेंगे इस वक्त की अहम जानकारी हम अपने दर्शकों